हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल वी आर डूइंग ग्रेट, ऑल वी आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर महाराष्ट्र सीईटी 3 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम इन 8 months फ्रॉम जीरो। आप कैसे फ्रॉम जीरो इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, दैट टू इन 8 months। इज इट अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम? येस, इट इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम। ये एग्जाम ईजी होता है, डिफिकल्ट होता है? ये एग्जाम ईजी होता है, बट इसमें स्कोर आपको हाई करना है अगर आपको बेस्ट लॉ स्कूल्स चाहिए। इसके अंदर जीएलसी मुंबई और आईएलएस पुणे आते हैं, एंड जीएलएस नहीं, जीएलसी और आईएलएस पुणे, ये दोनों बेस्ट लॉ स्कूल्स हैं। एंड अगर आपको ये चाहिए या एएलएस पुणे चाहिए, दैट इज आर्मी वालों के लिए जो होता है, तो आपको बहुत अच्छे नंबर लेकर आने हैं। सिलेबस डिस्कस करेंगे, बुक्स डिस्कस करेंगे, पैटर्न ऑफ द एग्जाम, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी, ठीक है, एग्जाम डेट, एप्लीकेशन फॉर्म्स और टाइम टेबल भी मैं एंड में आपको मतलब मंथली टाइम टेबल यहाँ पर दे दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप कितने मार्क्स के लिए एम कर रहे हैं ये ज़रूर कमेंट करना, सबसे पहले तो वीडियो को पॉज करके। हाउ मेनी मार्क्स यू शुड एम फॉर? देखो यार, 130 प्लस आउट ऑफ 150, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। जितना ज़्यादा स्कोर लेकर आओगे उतना बेनिफिशियल है। अगर आप यार इस एग्ज़ाम में ना, इस एग्ज़ाम की खूबसूरती ये है कि 100-110 बहुत आसानी से आ जाते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम पता है कहाँ है? वो 110 to 130 की जर्नी में, ये मार्क्स लेकर आने में, ये 20 मार्क्स लेकर आने में ना, ये प्रॉब्लमेटिक है। 110 तो हर कोई ले आएगा, बट ये 20 मार्क्स, जो ये पूरे 20 मार्क्स या 20 प्लस ले गया, वहाँ पर गेम चेंज हो जाती है। सो मेहनत करनी पड़ेगी ऑब्वियसली। यू हैव टू फॉलो दिस, यू हैव टू इंश्योर कि आप सिलेबस कंप्लीट करो। यू हैव टू इंश्योर कि जो टॉपिक्स वीक है आप उनको कवर करो। ऐसा नहीं है कि जो आता है, जो इजी है वो कर लिया, बाकी सब छोड़ दिया। ये करोगे तो भाई 100 पर ही रह जाओगे। द क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पर, ठीक है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। आप 100% क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर आ सकते हो। 2 घंटे दिए जाते हैं आपको पेपर सॉल्व करने के लिए। इंग्लिश और मराठी में एग्जाम होता है। अब यहाँ पर अगर हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो आपका जो लीगल एप्टीट्यूड है उसमें से आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं, जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स में से 40, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग में से 30, इंग्लिश में से 50, 150 मार्क्स का आपका पेपर है। चलिए स्टार्ट करेंगे लॉजिकल रीजनिंग से। तो लॉजिकल रीजनिंग की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सब कुछ डिस्कस करूंगी मैं, तो ध्यान से सुनना वीडियो। बाद में आप कमेंट्स में पूछते हो कहाँ से स्टार्ट करें, अरे भाई बताया तो, वो सब डिस्कस होगा। लीगल एप्टीट्यूड अगर आप टॉपिक, मतलब मैं कहूँगी कि आप करंट अफेयर्स और लीगल एप्टीट्यूड से स्टार्ट करो अपनी प्रिपरेशन। लीगल एप्टीट्यूड में सबसे पहला टॉपिक जो आपको करना चाहिए वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करने का सबसे बेनिफिशियल चीज़ क्या होती है? एक तो इसमें से क्वेश्चन सच में ज़्यादा आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर आपको ये समझ में आ जाती है ना, अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग इसकी हो जाती है तो बहुत करंट अफेयर्स आसान लगने लग जाती है, एक होल्ड बन जाता है इसके ऊपर, ठीक है। इसका मेरा खुद का कोर्स भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप कोर्स खरीद सकते हो मेरा, नहीं तो आप ये जो है यूनिवर्सल्स में से आप यूनिवर्सल्स की बुक आती है उसमें से आप थ्योरी पढ़ सकते हो, एंड उसमें से आप एमसीक्यूज भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ से आप कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मेरे से खुद से नहीं हो रहा है तो आप कोर्स बाय कर सकते हो, नहीं तो यूनिवर्सल्स की बुक में से कर सकते हो। उसके बाद जो सेकेंड टॉपिक्स आपको करने हैं, जो लॉ के टॉपिक्स हैं, वो आपके हैं टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं ये आपको LAN-LR बाय विली की बुक में से आपको करने रहेंगे, ठीक है ना। LAN-LR बाय विली की बुक में से ये करने रहेंगे, एंड यहाँ से आप थ्योरी पढ़ोगे, क्वेश्चंस लगाओगे। क्वेश्चंस के जो टाइप हैं वो आपके मेमोरी बेस्ड हैं, जिनको लीगल जीके बोला जाता है। प्रिंसिपल और फैक्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, अगर कभी सॉल्व नहीं करे तो लीगल रीजनिंग लॉगरी टाइप करना, यूट्यूब पे जाकर आपको एक वीडियो मिल जाएगी मेरी, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे आपको ये पढ़ने रहते हैं, ठीक है। अब ये आपने कर लिया, जो जहाँ से बोला वो वहाँ से करोगे। और यूनिवर्सल्स में से ना एक लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज का टॉपिक होगा, वो ज़रूर सारे के सारे एमसीक्यूज सॉल्व करके जाने हैं, ठीक है ना। वो सारे एमसीक्यूज ज़रूर सॉल्व करने हैं, ठीक है। लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स के लिए मैंने PDF शेयर किया हुआ है ऑन माई वेबसाइट loggery.com, वो PDF रट कर जाना है। और 2 वीडियोज़ मैंने यूट्यूब पे करी हुई हैं, वो वीडियोज़ ज़रूर उनके नोट्स बना के उनको लर्न करके जाना है। दिस इज वॉट यू हैव टू डू फॉर लीगल एप्टीट्यूड। अगर लीगल एप्टीट्यूड, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ भी मेरे से पढ़ना है तो कॉमेंट करो, देन आई विल टीच यू। उसके बाद जनरल नॉलेज की बात करें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट फर्स्ट। अब लोग पूछे इंपॉर्टेंट फर्स्ट क्या है, कौन सबसे पहले मून पे गया, किसने माउंट एवरेस्ट चढ़ा, सुप्रीम कोर्ट के पहले जज कौन थे, वुमेन जज कौन थी, ये सब इंपॉर्टेंट फर्स्ट के क्वेश्चंस होते हैं। इसका टेबल मिल जाता है आपको। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आर्ट्स एंड लिटरेचर, जो यूनिवर्सल्स की बुक जिसमें से आप
कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हो उसी में से सारे एमसीक्यूज पहले करने हैं, ठीक है ना। और अगर आप चाहते हो ये भी मैं आपको करा दूँ, इसका कोर्स तो आ जाएगा इस साल फॉर श्योर, आपको मिल जाएगा इसका पूरा कंप्लीट कोर्स, मतलब इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस का कोर्स मैं लेकर आ रही हूँ, तो वो मिल जाएगा आपको, बहुत अच्छे से पढ़ा रही हूँ, बट खुद से भी करने की कोशिश करो इसको, ठीक है ना। ये आपको याद करने, गूगल करो इन्फॉर्मेशन, नोट्स बनाओ इसके और इनको लर्न करना है आपको जितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। अगर आप एक और स्टेप आगे जाना चाहते हो देन आप ल्यूसेंस या फिर अरिहंत की 2750 एमसीक्यूज वाली जो बुक आती है वो कर सकते हो, या फिर ल्यूसेंस की थ्योरी पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप थ्योरी वाले बच्चे नहीं हो तो एमसीक्यूज कर सकते हो यहाँ से। उसके बाद करंट अफेयर्स करने होते हैं पास्ट 1 ईयर के। अब ये जो है ना, ये बहुत बच्चे बोलेंगे कि नहीं 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 करंट अफेयर्स मत करना, कोई ज़रूरत नहीं है। जितना कंपटीशन बढ़ गया है ना, करंट अफेयर्स के जो 10 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, यही डिसाइड करेगा आर्या पार, यही डिसाइड करेगा जीएलसी या रिजवी, यही डिसाइड करेगा। तो इसीलिए करंट अफेयर्स आपको करने हैं, ठीक है ना। मे टू मे के कर लो करंट अफेयर्स तो बढ़िया रहेगा, मतलब मे जिस साल में पेपर है उस साल के मे, पिछले साल के मे, और जिस साल में पेपर है उस साल के मई तक कर लो। करंट अफेयर्स कैसे कर सकते हो? एजुगिरी यूट्यूब चैनल पे जो करंट अफेयर्स हो रही है 6 PM पे फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें नोट्स भी बन रहे हैं, वहां से कर लो। करंट अफेयर्स का प्रॉब्लम क्या है? देखो यार, करंट अफेयर्स का मटेरियल बहुत अवेलेबल है ऑनलाइन, बट प्रॉब्लम ये है कि कहीं से भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो। अंडरस्टैंड नहीं कर पाते तो लर्न नहीं हो पाता, लर्न नहीं कर पाते, समझ में नहीं आता, रिवाइज करने का मन नहीं करता, अल्टीमेटली पेपर नहीं अटेम्प्ट कर पाते हो। करंट अफेयर्स में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं लगा पाते हो। अगर आप हर रोज क्लास नहीं लगा सकते तो loggery.in पर कंपाइलेशन अवेलेबल है, मंथली कंपाइलेशन होते हैं जिसमें वीडियो लेक्चर्स आते हैं, डीजी नोट्स आते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग, लर्न, रिवाइज सब कुछ होता है, वो ले सकते हो आप। लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उसके बाद है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग 30 मार्क्स का है, जिसमें से आपको ब्लड रिलेशंस, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड वर्ड्स, पजल टेस्ट, सीरीज, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, इसके लिए आप अरिहंत की बुक ले सकते हो, RS अग्रवाल की बुक ले सकते हो। जो भी बुक लो उसका एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। एनालॉजी और ऑड वर्ड्स का थोड़ा डिफिकल्ट है सारे सॉल्व करना, बट जितने सॉल्व कर सकते हो, हर रोज 10 क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं एनालॉजी ऑड वर्ड्स के, और बाकी सबका सारी सॉल्व करना है क्योंकि सेम क्वेश्चन आते हैं। कंक्लूजन और जो आपका सिलॉजिज्म्स है, ठीक है ना, इसके लिए आपको MK पांडे की बुक में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो वो आप ले सकते हो MK पांडे। बट येस, जो मेन बुक रहेगी वो यही, इन दोनों में से एनी वन आप खरीद सकते हो और वो एंड तक सॉल्व करनी है। टिप्स मैं आपको यही दूंगी, जो भी टिप्स आपको पता चले कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, उनको नोट कर लेना बुक में। रॉन्ग क्वेश्चन जो सॉल्व किया उसको मार्क कर लेना, डिफिकल्ट क्वेश्चन को मार्क कर लेना, आंसर कभी मार्क मत करना, बिकॉज सेम क्वेश्चन ही बार बार सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद है इंग्लिश की बारी। सबसे पहले चीज क्या पढ़नी है इंग्लिश में? देखो यार, लिस्ट याद करनी पड़ेगी साइनोनिम, एंटोनिम्स की, स्पेलिंग मिस्टेक्स की, ईडियम्स की, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, ठीक है ना। ये आपको लिस्ट हर रोज 10 ईच याद करना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। आप SP बख्शी ले सकते हो, नीतू मैम की बुक ले सकते हो, ढिल्लो पब्लिकेशंस, जो भी बुक आपको सही लगे वो ले सकते हो। इंग्लिश में खुद ही छूट है आपको। उसके बाद आप आ जाओ अपना रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे, ठीक है ना। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करो, उसके बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीअरेंजमेंट, ये करो, और फिर आ जाओ ग्रामर पे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, ठीक है, प्रेपोजिशंस, ये सारे करो टॉपिक्स। एंड फिर जो ये टॉपिक्स करने के बाद ये फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब कुछ प्रैक्टिस करो, ठीक है। जब भी ग्रामर कर रहे हो रूल्स याद करने हैं, MCQ सॉल्व करने हैं, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से नहीं होगा, हर सब्जेक्ट में MCQ सॉल्व करने ही करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपका टाइम टेबल क्या बनेगा? करंट अफेयर्स के लिए या तो आप एजुगिरी फॉलो कर रहे हो, ठीक है, 1 आवर 1.5 आवर्स जो भी लगा रहे हो, 30 मिनट्स रिविजन पे करना है। रिविजन कैसे करना है? अगर आप नोट्स एजुगिरी से बना रहे हो, एजुगिरी के यूट्यूब चैनल पे ही बताया हुआ है, नहीं मिलेगा तो कमेंट कर देना, वीडियो शेयर हो जाएगी, ठीक है। loggery.in की कंपाइलेशन कर रहे हो तो आप ये कर सकते हो कि 10 to 15 डेज आपको देने पड़ेंगे, 30 to 40 मिनट्स कंपाइलेशन पढ़ने को, क्योंकि 7 to 8 आवर्स का लेक्चर होता है एक महीने का, वो खत्म करना है। उसके बाद 15 डेज के लिए आपका ये वाला घंटा, ये वाला स्लॉट फ्री है, इसको आप स्टडी के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है ना। देखो यार, 2-2 घंटे हर रोज आपको 2 सब्जेक्ट्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। अगर जॉब कर रहे हो, सेमेस्टर एग्जाम्स है तो ऑल्टरनेट पे दे लो, वीकेंड्स पे उतना पढ़ लो जितना आप, अगर हर रोज 4 घंटे पढ़ते हो तो उतना पढ़ोगे, इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड यस, ये आपका शेड्यूल है, ठीक है। बहुत कम पढ़ना पड़ रहा है MHCET के लिए, कुछ ज़्यादा नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। एंड मंथली अगर इतना, मतलब आपको ट्राई करना है कि ये फेब वाला, मतलब जनवरी तक मैं कहूँगी कि सिलेबस कंप्लीट कर लो, कुछ ज़्यादा नहीं है। यस, यू कैन डू इट। एंड कौन कौन चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ भाई पढ़ेंगे हम, ये शेड्यूल फॉलो करेंगे, ठीक है ना। कौन कौन कह रहा है कि 130 स्कोर लेकर आना है। सो गाइज, डू फॉलो मी ऑन टेलीग्राम, यहाँ पर आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं। loggery पर आप मुझे
मैसेज कर सकते हो, DM कर सकते हो, मेरे साथ 1-on-1 सेशन भी बुक कर सकते हो अगर आपको मेरे साथ डिस्कशन करनी है, ठीक है ना। एंड आप हमारी वेबसाइट loggery.in को विजिट कर सकते हो, वहाँ पर आपको कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स, वहाँ पर आपको जो करंट अफेयर्स मैं बता रही हूँ, मॉक टेस्ट इस एग्जाम के, जब मॉक टेस्ट आते हैं तो आपको बताया जाता है, चैनल पर ऑफर आती है मॉक टेस्ट के लिए, उसके लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर। कमेंट करके जाना कितना स्कोर चाहिए, कौन सा कॉलेज चाहिए।